हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डाइस, जो कैलेंडर में हम लोगों ने डाइस पढ़ लिया था, आज उसके बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ सॉल्व करेंगे। वही मैं आपको कॉन्सेप्ट बार बार रिवीजन भी करा दूंगा और आपको MCQs की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ओरिएंटेड आपको मेथड पता चल जाएगा। दोस्तों, आइए इस सीरीज को चालू किया जाए। सबसे पहले गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सादर समर्पित करते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं दोस्तों, आ जाइए। क्वेश्चन की शुरुआत किया जाए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। आप देखिएगा, पहले मैंने कहा था कि डाइस को करने से पहले आपको कसम खाना है कि चेक करना है कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। साधारण का मतलब आसपास की सतह का योग। अरे तीन ही तो सतह दिखता है, आसपास की सतह का योग अगर 7 हो रहा है तो साधारण है, 7 नहीं हो रहा तो मानक है। मानक मतलब स्टैंडर्ड, वो फिक्स हो गया, कंपनी ने फिक्स कर दिया कि 1 के पीछे 6, या कहेंगे 6 नीचे है तो ऊपर 1। विपरीत का मतलब है ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। अगर 3 ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगा 4, मतलब 1 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4 और 2 का विपरीत 5, मतलब अपोजिट फेस का योग 7 होता है। किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। क्लियर है? आसपास की सतह का योग हो गया 7 तो हो जाएगा साधारण। उसमें लगता रूल, 2 रूल लगते हैं। और स्टैंडर्ड जो होता है डाइस, मानक पासा, उसमें कोई रूल नहीं लगता है। स्टैंडर्ड डाइस में कोई रूल नहीं लगता, सिर्फ 1 से लेकर 6 तक बिंदु होंगे, या 1 से लेकर 6 तक गिनती होगी, या ए से लेकर 6 तक लेटर लिखे होंगे ABCDEF। लेकिन जो साधारण पासा होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें प्रतीक चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, और क्या होते हैं 1 से 6 तक बिंदु भी होते हैं, और गिनती भी होती है, और लेटर भी होते हैं। मतलब इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अगर कहीं आपने प्रतीक चिन्ह देखा, कलर देखा, कोई भी सिंबल देखा, तो उसको आप घोषित कर देंगे कि यह साधारण पासा है। आते हैं माय डियर आप क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु होगी। पता चला आपको कि 4 के विपरीत पूछ रहा है। 4 के विपरीत पूछ रहा है तो सबसे पहले मैंने कहा था कसम खाना है, आपको चेक करना है कि साधारण की मानक। चेक किया, जैसे ही आपने पता चल गया आसपास की सतह का योग, मतलब ये 2 ये 5 ये, तो तुरंत पता चल गया 7। मैंने क्या किया 2 + 5 किया, मुझे पता चल गया इसका योग होगा 7। 7 योग आ गया तो 7 को कैसे लिखते हैं? ऐसे, और 7 से बनता है साधारण। तो आप इसको घोषित कर देंगे कि साधारण है, आपको कहीं भी चेक करने की जरूरत नहीं है। चाहे एक पासे की 2 स्थितियां दें, चाहे एक पासे की 3 स्थितियां दें, चाहे एक पासे की 4 स्थितियां दें, कहीं भी आपको 2 सतह का योग मिल गया 7, तो आप घोषित कर देंगे साधारण है। और साधारण में लगता फॉर्मूला क्या? एक संख्या का कॉमन और 2 संख्या का कॉमन। चलिए देखते हैं इसमें कितनी संख्याओं का कॉमन है। इसमें हम देखते हैं कोई संख्या है जो कॉमन है। आप कहेंगे यस सर, ये जो 5 है ना, 5 ये कॉमन है। तो मैंने आपको सिखाया था कि क्लॉकवाइज का नियम सिखाया था। तो पहले वाले में आपने क्लॉकवाइज लिया, ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे तो घड़ी चलती है टिक टिक टिक। तो क्लॉकवाइज में कैसे लिखेंगे? 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और जो कॉमन है ना वहीं से क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 3 1 आपने लिख लिया, 5 3 1। क्लियर लिख लिया माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको यहां से क्या पता चला? 4 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 1 है, और 5 के अपोजिट ये होगा जो दिखाई नहीं देता। क्या नहीं दिखाई दे रहा है इनमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? अरे कहेंगे 1 दिखाई दे रहा, 2 दिखाई दे रहा, 3 4 5 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो 5 के अपोजिट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 6 हो जाएगा। क्लियर? तो पूछा गया था 4 बिंदु ऊपर हैं तो नीचे क्या होगा? नीचे हो जाएगा 3। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको देखना है दूसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए
कह रहा है यदि अंक 2 शिखर पर है तो अंक तो तल में कौन सा होगा, मतलब शिखर का मतलब टॉप पे। कह रहा कि अगर टॉप पे 2 है तो बेस में क्या होगा, बात वही है माय डियर फ्रेंड्स। शिखर पे 2 है तो तल पे क्या होगा, उल्टा ही तो पूछ रहा है। चाहे जैसे भी पूछे आपको क्लियर हो जाएगा, अभी क्वेश्चन करते करते क्लियर है। शिखर पर तल में मतलब ऊपर 2 है तो नीचे मतलब अपोजिट पूछ रहा है। सबसे पहले चेक करना है कि साधारण है कि मानक। मैंने कहा था कसम खा लीजिए 10 आया, 5 आया, 7। अब मैं किसी को नहीं चेक करूंगा, घोषित कर दूंगा कि ये सभी साधारण पासे के स्थितियां हैं। तो मुझे क्या पता है, अंक 2 मतलब 2 के विपरीत देखना है। तो मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले करेंगे पहले दूसरे में देखेंगे एक संख्या कॉमन है क्या। आप कहेंगे हाँ सर एक संख्या कॉमन है 6। मैं कहूंगा अगर एक संख्या आपने खोज लिया ना तो समझ लीजिए कि सभी संख्याओं का विपरीत पता कर लेंगे। आपने लिखा 6 4 1, आपने लिखा 6 3 5। क्या लिखा माय डियर फ्रेंड्स, 6 3 5। आपको क्या पता चला यहां से, 4 का अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 5 है और 6 का अपोजिट वो होता जो दिखता नहीं है। इसमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, 2 नहीं दिख रही है। तो पूछा क्या गया था कि अंक 2 शिखर पे है तो बेस में क्या होगा। अरे 2 का अपोजिट 6 है तो 6 का भी अपोजिट 2 होगा। क्लियर है, चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए। 2 शिखर पे है तो तल में हो जाएगा 6। इसका आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स डी इज राइट हो जाएगा इसका। एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। देखिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 2 शिखर पे है तो तल में बिंदु होगा। 2 के अपोजिट पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कर दिया करो कि 2 के अपोजिट हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले चेक करना है कि साधारण है कि मानक। आपने देखा कि सर ये आ गया 5, ये आ गया 8, लेकिन ये आ गया 7 आ गया अपोजिट फेस। अरे बिंदु लिख लेंगे ना, 2 3 5। आपने जोड़ा अपोजिट, ये 2 फेस का योग किया 5, इसका किया 8, इसका किया 12, सॉरी इसका किया 5, ये 2, ये क्या किया 7 हो जाएगा। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स बाय मिस्टेक हो गया था। इसका जोड़ेंगे 7 आया तो 7 आया तो आप घोषित कर देंगे, क्या घोषित कर देंगे कि अपोजिट फेस का योग 7 है मतलब साधारण लगेगा। रूल लगेगा, देख लेते एक संख्या का कॉमन लगेगा कि 2 संख्या का। तो एक संख्या है कॉमन, एक संख्या है कॉमन। जब एक संख्या कॉमन है तो वहां से चलेंगे क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे होता है, यहां से यहां आए, यहां से यहां, फिर यहां आ गए, फिर यहां से यहां आए, यहां से यहां। क्लियर। तो 3 के पहले हम 1 में देखते हैं, 3 है 5 है 2 है, वहां से क्या है 3 है 1 है क्या है फिर 6 है। आपको पता चल गया 1 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 6 है और 3 का अपोजिट क्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। आप एक बिंदु के संख्या वाले कॉमन में आप क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चल के सभी का विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। 2 का अपोजिट पूछा था तो आपने 2 का अपोजिट क्या निकाला माय डियर फ्रेंड्स, 6 निकाला है 2 का अपोजिट। क्लियर है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 5 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। 5 का अपोजिट पूछ रहा है, बस इतना आप समझिए। शिखर में है, ऊपर है, तल में पूछ रहा, अपोजिट पूछ रहा है। तो मैंने बताया था सबसे पहले चेक करना है कि साधारण है कि मानक। तुरंत पता चल गया कि 7, 2 सतह का योग 7 आया, घोषित कर दिए हम 7 का मतलब साधारण। अब लगेगा इसमें रूल क्या लगता है, इसमें एक संख्या को कॉमन लगता है या लगता है 2 संख्या को कॉमन। आप देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। क्या पूछा था, तो 2 संख्या का कॉमन का क्या बताता है, अगर 2 संख्या कॉमन है, जो 2 संख्याएं बची हैं वो आपस में हो जाती अपोजिट। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 5। यही तो पूछा था 5 शिखर पे है तो तल में क्या हो जाएगा, तल में हो जाएगा 1। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन है, देखिए 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 3 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। सीधी सी बात है, 3 का अपोजिट पूछ रहा है, 3 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले चेक करना है कि साधारण है कि मानक। अब चेक किया आपने 6 3 5 7, आपने घोषित कर दिया ये है साधारण, इसमें लगेगा रूल। रूल के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, देखना एक संख्या कॉमन है कि 2 संख्या। अगर एक संख्या कॉमन है तो माशाअल्लाह, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए आप इसको चलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैंने चला, फिर ये जो संख्या कॉमन है ना वहीं से चलते हैं क्लॉकवाइज, चल दिया तो 1 को लिखना चालू करिए। 4 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आया, 2 आया, फिर क्लॉकवाइज में क्या आया, 1 आया, वहां से क्लॉकवाइज 4 के बाद क्या आया, 3 आया, फिर क्लॉकवाइज 5 आया। आपने देखा कि 2 के अपोजिट 3 है तो 3 के अपोजिट भी तो 2 होगा, ये तो 3 के अपोजिट पूछा था तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 2। क्लॉकवाइज रूल से किसी का भी अपोजिट निकाल सकते हैं। देखिए मैंने सभी का निकाल लिया, 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 6। आपने देखा क्लॉकवाइज क्या गजब का बवाल नियम है, किसी का भी अपोजिट निकाल लेता है, बस एक संख्या कॉमन मिल जाए। कह रहा है 1 शिखर पे है तो तल में, अरे हमें पता चल गया कि 1 का अपोजिट पूछा जा रहा है, 1 का अपोजिट। 1 का अपोजिट के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले चेक करेंगे साधारण की मानक। हमने चेक किया तो तुरंत पता चल गया कि ये 2 सतह जो हैं इनका योग अगर 7, 7 से हमें पता चल गया कि ये है साधारण। साधारण में लगता है रूल, एक संख्या कॉमन या 2 संख्या। तो देखते हैं ये है 3 तो यहाँ भी 3 मिल गया, यहाँ 2 सरसरी निगाह दौड़ाएंगे पता चल जाएगा। तो जब 2 संख्या कॉमन है तो जो 2 संख्याएं बचती है ना आपस में होती हैं अपोजिट, तो कितना बच रहा है, 4, और वहां क्या बच रहा है, 1, तो ये है आपस में अपोजिट। आप क्या 1 का अपोजिट पूछा जा रहा था, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा 1 का अपोजिट। क्लियर है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्या कहता है, यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। 4 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि साधारण है कि मानक। मैं इसलिए बोलता हूं कि गलती से भी मानक मिल गया स्टैंडर्ड तो हमें न एक संख्या का कॉमन लगाना ना 2 संख्या का, डायरेक्ट आंसर बताता है वो। क्लियर है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं। ये है 5 2 7, आपको तुरंत पता चल गया साधारण लगेगा रूल लगेगा। तो देखते हैं एक संख्या का लगेगा कि 2 संख्या का। यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, और कॉमन देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। 2 संख्या का कॉमन है, जो 2 बचे हुए ना आपस में हो जाएंगे अपोजिट। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। यही तो पूछा था, 4 शिखर पे है तो तल में क्या हो जाएगा, तल में हो जाएगा 3। तल में क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप बताइए मुझे ये क्वेश्चन पॉज करके कि ये साधारण है कि मानक। आप कहेंगे सर ये है साधारण, कलर है, कलर से क्या पता चलता है, साधारण है। कोई भी प्रतीक चिन्ह हो, कोई भी कलर हो, कोई भी सिंबल हो, सब बताता है कि साधारण है, चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आना है। क्या कह रहा है कि हरे रंग के विपरीत, हरे का विपरीत खोजना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दूसरे में चेक करना है। अगर एक संख्या का जहां भी कॉमन मिल जाए तो बेहतर है। तो इसमें था नारंगी, इसमें भी नारंगी है, क्लियर, इसमें है बैगनी, इसमें है बैगनी। तो आपको क्या पता चल गया कि 2 संख्या है कॉमन, जैसे नारंगी नारंगी, क्लियर सुनिएगा, बैगनी बैगनी। तो अगर आपसे पूछता लाल का अपोजिट तो तुरंत बता देते जामुनी, जामुनी का अपोजिट लाल, ये आपको पता चला, लेकिन पूछा था हरा का तो यहां से नहीं निकला। अब देखते हैं दूसरे तीसरे से। दूसरे तीसरे में कोई एक संख्या मैं खोज रहा हूं, लाल लाल मिल गया, क्लियर, और क्या मिला, बैगनी नीला हरा नारंगी, कॉमन नहीं है, एक संख्या कॉमन, वाओ मजा आ गया। लाल, क्लॉकवाइज चलते हैं, यहां हम लिख लेते हैं लाल, यहां हमने लाल लिख लिया, फिर लिखा हमने नारंगी,
क्लियर समझिएगा। फिर हमने क्लॉकवाइज चला तो हमें मिला बैगनी, क्लॉकवाइज। यहां से भी चलेंगे जहां से कॉमन था, लाल कॉमन था तो यहीं से चलेंगे और लाल के नीचे लिखते हैं लाल। क्लॉकवाइज चला, लाल के बाद है हरा, हरा के बाद क्या है माय डियर फ्रेंड्स, नीला। क्या पूछा जा रहा था आपसे, हरा के अपोजिट, हरा के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, नारंगी। तो हरा के अपोजिट क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, नारंगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। एकदम क्लियर दिखा आपको। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 शिखर पे है तो तल में क्या होगा। सबसे पहले चेक करना है साधारण की मानक, तुरंत चेक किया आपने, यहां से नहीं पता चला, यहां से भी, यहां से पता चल गया कि 7 आया, 7 आया तो साधारण है, साधारण है तो लगेगा रूल। एक बिंदु का कॉमन, एक संख्या का कॉमन बोलते हैं उसी को। तो 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो जो 2 बचे हुए हैं आपस में हो जाएंगे अपोजिट। बचा कितना है, 6 और 3, तो आपस में हो जाएंगे अपोजिट, 6 और 3 अपोजिट हो जाएंगे। पूछा था 3 का अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अपने नोट कॉपी पर, नोटबुक पर क्वेश्चन लिखना है, फिर इसका सॉल्यूशन लिखना है। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है। कह रहा प्लस वाले फलक के ठीक सामने, प्लस वाले फलक के ठीक सामने, इसका मतलब प्लस वाले फलक के विपरीत बताना है। क्लियर, प्लस वाले के विपरीत हमें बताना है। चलिए बताते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले दूसरे में देखते हैं कोई कॉमन है क्या। तो पहले दूसरे में हमें मिल गया 2 कॉमन, ये क्रॉस वाला, ये सर्कल। तो हमें पता चला कि ये दोनों है अपोजिट, लेकिन हमें तो पूछा था प्लस वाला। फिर दूसरे तीसरे में देखते हैं, कोई एक संख्या वाला मैं ढूंढ रहा हूं, तो यहां मुझे कोई भी कॉमन नहीं मिला, क्लियर। अब मैं देखता हूं इसमें कोई एक संख्या कॉमन है क्या, इसमें भी मुझे मिला 2 संख्या कॉमन, क्लियर। अब मैं देखता हूं पहले और तीसरे में कोई एक संख्या कॉमन है क्या। वाओ, मजा आ गया। ये जो भाग वाला इन दोनों में है कॉमन। जब एक संख्या का कॉमन मिलता तो हर किसी का अपोजिट बता देता है वो। क्लॉकवाइज में चला, पहले वाले में तीसरे वाले में, तो क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा, फिर क्रॉस मिलेगा, फिर सर्कल मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, डिवाइड के बाद मुझे मिलेगा प्लस मिलेगा और त्रिभुज मिलेगा। तो आपसे पूछा क्या था, प्लस वाले का क्रॉस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, डी इज राइट, डी हो जाएगा परम सत्य इसका आंसर। 11 नंबर आपको देखना है, 11 क्या कह रहा है। 6 शिखर पे है तो तल में 6 का विपरीत सबसे पहले चेक करना है। पासा की चारों स्थितियों में साधारण की मानक, मैंने चेक कर लिया, ये मैंने घोषित कर दिया कि आसपास के सतह का योग 7 नहीं हो रहा, तो कंफर्म मानक है, मुझे लगाना ही नहीं है फॉर्मूला। क्या पूछा था, 6 के विपरीत डायरेक्ट मैं बताऊंगा, डायरेक्ट 6 का विपरीत होता है 1, मुझे पता है 2 का विपरीत होता है 5 और 3 का विपरीत होता है 4। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नंबर क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि यदि अंक फर्स्ट शिखर पे है तो तल में क्या होगा, 1 के अपोजिट। सबसे पहले चेक करना है कि साधारण के मानक, पता चल गया साधारण है तो लगेगा रूल, एक संख्या का या 2 संख्या का। मैंने देखा कि एक संख्या कॉमन है, क्लॉकवाइज चलते हैं, फटाक से एकदम पलक झपकते ही आंसर आना चाहिए। क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 6 5। क्या पूछा था, 1 का अपोजिट जो नहीं दिखता है, कौन सा नहीं दिख रहा है, 3, खत्म काम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा है पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा। तो तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर, दाहिना यही तो होता, 6 का पूछ रहा विपरीत। अरे 6 का दाहिना मतलब उधर, तो इधर जो है उसमें दिखाई नहीं दे रहा, उसका अपोजिट ही तो हुआ। क्लियर है, तो 6 का अपोजिट मुझे खोजना है। सबसे पहले चेक कर लेना है, एक पासे की 3 स्थितियां हैं तो साधारण की मानक,
मुझे पहले से चेक किया, दूसरे में कंफर्म हो गया कि 7 आया। कहीं भी मुझे 7 मिल जाए मैं घोषणा कर दूंगा कि ये सभी साधारण पासे की स्थितियां हैं, इसमें लगेगा रूल। तो मैं इसमें देख रहा हूं कि लग रहा है रूल। मुझे पता है कि ये 6 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन। वाओ, मुझे अगर एक संख्या मिल जाता है कॉमन ना, तो मुझे पता है, मुझे मजा आ जाता है कि मुझे अब सभी का अपोजिट मैं निकालूंगा। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया 6 2 3, फिर लिखना स्टार्ट किया 6 5 1। क्लियर है? तो अब कह रहा है कि देखिए 6 का अपोजिट क्या होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा 4। आपने तुरंत बता दिया 6 का अपोजिट 4 है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए, देखिए कितने गजब से मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है। अगर डाइस की मेरी वीडियो नहीं देखी होगी थ्योरी वाली ना, पहले जाके उसको देखिएगा। इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना कि लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे आप। क्लियर है? कह रहा 4 के विपरीत सबसे पहले चेक करना है कि साधारण है कि मानक। मुझे पता चल गया साधारण है, साधारण है तो लगेगा रूल। मैं तलाश में हूं कि एक बिंदु का नियम मुझे पता चल जाए कहीं से भी। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 बिंदु का नियम था। क्लियर है? नहीं लगाया मैंने। यहाँ मैंने चेक किया, यहाँ मुझे मिला 1, यहाँ मुझे 1 मिला, तो यहाँ भी मुझे मिल गया 1। सिर्फ एक संख्या कॉमन मिला। वाओ, मुझे पता चल गया लग जाएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी चलती है। अभी कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? 1 4 1 4 2। क्लियर है? फिर यहाँ से चलेंगे 1 6 5। किसका विपरीत पूछा था? 4। तो इसके नीचे वाला ही ना विपरीत होता है, 4 के विपरीत 6। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सी इज राइट। कहानी बढ़ाते हैं आगे। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है आपसे। 15 नंबर कह रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा होगा। सबसे पहले चेक किया साधारण की मानक, पता चल गया फटाक से साधारण है, लगेगा रूल। 2 के अपोजिट पूछा जा रहा है, इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और 2 भी कॉमन था। देखिए 3 और 2, तो मुझे यहाँ से पता चल गया था 1 का अपोजिट 4 होगा, लेकिन मुझे उससे क्या मतलब है हम देखेंगे दूसरे तीसरे में। मैं तलाश में कोई एक संख्या कॉमन मिल जाए, फिर देखो कैसे गर्दा उड़ाते हैं। अरे वाओ, मिल गया 3। क्लॉकवाइज फटाक से चल गया मैंने लिखा 3 1 2, मैंने लिख दिया 3 4 5। अब किसका पूछा था? 2। अरे 2 के नीचे 5, 5 हो जाएगा इसका विपरीत। तो 2 का विपरीत 5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सभी लोग को ये नोट कॉपी पर, नोटबुक पर लिखना है। ये सारा डायग्राम बनाने की मैंने सिखाई दिया है, कैसे डायग्राम बनाना है आपको वो भी देख लीजिए। अगर डायग्राम बनाना है ना, आप अपने कॉपी पे ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ऐसे वाला। क्लियर है? कैसे लिखेंगे? 3 4 2 ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे अपने नोट कॉपी पर। यदि अंक 4 शिखर पे है तो तल में क्या होगा? 4 के विपरीत पूछेगा। चेक किया साधारण के मानक, पता चल गया साधारण है। साधारण है तो लगाएंगे रूल। ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो क्या कॉमन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स? 1 और 3 जो 2 बचे हैं ना, आपस में हो जाएंगे अपोजिट। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि 4 अंक शिखर पे है तो तल में क्या हो जाएगा? तो 4 अगर ऊपर होगा तो तल में क्या होगा? ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए 4 की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन गई है। 4 दिख रहा है तो उसका 2 अपोजिट होगा ही नहीं कभी, 3 अपोजिट होगा नहीं, क्योंकि अपोजिट फेस कभी दिखता ही नहीं है। और क्या नहीं होगा? और क्या नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स? 1 नहीं होगा, क्योंकि ये दिख रहा है। 2 तो मैं पहले लिख चुका हूँ। 1 3 2, 1 2 3 नहीं हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन में 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, तो क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। पॉसिबिलिटी बनी ना, एकदम बनी है, एकदम समझ में आ गया होगा आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? सबसे पहले एक पासे की 4 स्थितियां दे दी गई हैं। मैं कहूंगा 6 दे 7 दे, डजेंट मैटर नहीं करता। चेक करना साधारण की मानक। सरसरी निगाह दौड़ाया मैंने, मुझे पता चला
कि ये तो है मानक, तो 3 के विपरीत डायरेक्ट आंसर बताएंगे, 3 के विपरीत 4। और मुझे कैसे पता चल गया मानक? मैंने तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेशन किया, तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन किया, तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन किया, तुरंत मुझे पता चल गया 7 कहीं नहीं आया, 7 कहीं नहीं आया, तो मैं घोषणा कर दूंगा ये है मानक। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, 18 नंबर का देखिए, 18 नंबर क्या कह रहा है? 6 के विपरीत कौन सा होगा? 6 का विपरीत सबसे पहले चेक करेंगे, साधारण की मानक पता चल गया साधारण है, साधारण तो लगेगा रूल। पहले दूसरे में देखिए एक संख्या कॉमन मिल गया है, आप कहेंगे सर इसमें तो 2 संख्या कॉमन मिल गया, तो नहीं लगाते हैं। दूसरे तीसरे में देखते हैं, दूसरे तीसरे में कोई एक संख्या कॉमन है, आप कहेंगे सर इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं था, कोई कॉमन नहीं है। मैं कहूँगा तीसरा पहला देखिए, तीसरा पहला में कोई एक संख्या कॉमन है, कहेंगे हाँ सर मजा आ गया 5 कॉमन है। लगा दीजिए क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए ऐसा है ना, चाहे इससे क्लॉकवाइज चलिए चाहे इससे क्लॉकवाइज, आएगा वही। तो मैं पहले वाले से चलता हूँ, 5 3 6, वहां से चलता हूँ 5 2 4। क्लियर? आपने देखा 4 का विपरीत क्या है? 6, 6 का विपरीत 4। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाता? 6 के विपरीत 6 के विपरीत हो जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। एकदम क्लियर समझ में आया होगा आपको। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 हो गया, 18 के बाद आएगा बारी 19 नंबर की। इसके ऑप्शन दिए थे, क्लियर है? 19 नंबर देखिए, 19 नंबर आपसे क्या कह रहा है? थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ, एकदम क्लियर आपको क्वेश्चन दिखने लगे। देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक होगा? देखिए चित्र 4 में नीचे के फलक पर, मतलब आपको इससे पता चला कि ऊपर जो है उसी का तो विपरीत होगा नीचे। चतुर्भुज के अब हमें बताना है कि इसके विपरीत फलक पर कौन होगा। चतुर्भुज का हमें विपरीत बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि पहले चेक करेंगे पहला दूसरा, कोई एक कॉमन है क्या? आप कहेंगे सर 2 कॉमन है, छोड़ देते हैं, इसको हमने बक्स दिया। चेक करेंगे दूसरा तीसरा, कोई एक कॉमन है क्या? आप कहेंगे सर इसमें भी 2 कॉमन है, इसको भी छोड़ दिया। चेक करेंगे तीसरा और चौथा, कोई एक कॉमन है क्या? इसमें भी आपको मिल गया 2 कॉमन, उसको भी छोड़ देते हैं। चेक करेंगे पहला तीसरा कोई एक कॉमन है क्या? वाव वाव, मजा आ गया, गजब गजब। पहला ये, तीसरा ये, इसमें एक कॉमन था, क्या था? चतुर्भुज। चलेंगे कैसे? क्लॉकवाइज। ये चतुर्भुज मैंने बना लिया, फिर मुझे बनाना है, फिर मुझे ये सिंबल था आपका ऐसे, इसको बना लिया, फिर है क्रॉस का, फिर यहाँ से हम चलेंगे क्लॉकवाइज। तो ये चतुर्भुज यहाँ बना लिया मैंने, और उसके बाद है त्रिभुज, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो पूछा क्या था? चतुर्भुज के विपरीत बताइए। तो चतुर्भुज के विपरीत जो नहीं दिखाई देगा वही होगा ना। तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? एक कोई सिंबल खोजिए जो नहीं दिखाई दे रहा हो। आप कहेंगे सर हमें तो इसमें बस 5 सिंबल दिख रहे हैं, तो एक कहाँ से मिलेगा? ऑप्शन से मिलेगा। ये तो होने से रहा, ये होने से रहा, ये होने से रहा, हमें छठवां सिंबल यही मिल गया बराबर। तो उसके अपोजिट कौन सा होगा? ये दोनों कॉमन है, तो इसका अपोजिट क्या होता जो नहीं दिखाई देता? दिखाई तो सब दे रहे थे, ऑप्शन में दिया है। देख रहे हैं किस हिसाब से मूर्ख बनाते हैं लोग। मूर्ख नहीं बनना है, कहना हम हैं बुद्धिमान, तुमसे बड़े वाले बुद्धिमान हैं, कंफ्यूज करके दिखाओ हमें। ये पता चल गया, ये है साधारण है माय डियर फ्रेंड। कलर है, साधारण तो होगा ही। बताना सफेद के विपरीत कौन होगा? तो पीला है, लाल है। 2 संख्या कॉमन, जो 2 बचेगा आपस में हो जाएगा विपरीत। सफेद का पता चल गया मुझे, नीला होगा। क्या होगा? सफेद का माय डियर फ्रेंड्स होगा नीला। क्लियर है? 20 के बाद बढ़ाते हैं गाड़ी आगे 21 नंबर पे। क्या कह रहा है ये? ध्यान से सुनिएगा। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? सबसे पहले चेक करना है कि साधारण है कि मानक। पता चल गया 7 आ गया, साधारण लगेगा, रूल लगेगा। तो आप पहले दूसरे में चेक करिए, कोई एक संख्या कॉमन हमें मिल जाए।
क्लियर है। तो हमने देखा कि इसमें 3 कॉमन है। वाओ, काम चल गया अपना बिल्कुल। अब तो हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले किसी का भी विपरीत बता देंगे। कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हमें क्या मिलेगा? 3 के बाद 4 के बाद 2। क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं। 3 के बाद क्या मिलेगा? 5, 5 के बाद मिलेगा 1। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आपने देखा कि 5 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 5 है, 2 के विपरीत 1 है, 1 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। पूछा था 5, 5 का हो जाएगा 4, 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखना है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्या बवाल कह रहा है। 2 के विपरीत बताना। सबसे पहले चेक किया, साधारण की मानक पता चल गया हमें, तुरंत फटाक से पता चल जाता है, साधारण देखते ही पता चल जाता है। अब क्या करेंगे आप इसमें माय डियर फ्रेंड्स? 2 के विपरीत पूछा है, मैं कोशिश करूंगा कोई एक संख्या का मिल जाए। हमने इसमें चेक किया 3, 6 मिला। अरे 3, 6 मिला तब भी तो काम हो गया। इसमें मुझे 2 दिख गया था, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, 5 है कहीं? ऑप्शन नंबर सी। मैं आगे क्यों चेक करूं? 2 संख्या वाले कॉमन से ही काम चल गया मेरा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 एकदम क्लियर विजुअल हो रहा होगा आपको। 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे? 3 का अपोजिट पूछा है। चेक करेंगे साधारण की मानक 5, 2, 7। पता चल गया कि ये है साधारण लगेगा रूल में हमें 2 कॉमन दिखाई दिया, 2 कॉमन दिखाई दिया और कोई कॉमन 5 है, 5 है। अब ये जो 2 बचे हैं ना आपस में हो जाएंगे अपोजिट। तो 3 बिंदु है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या कह रहा है आपसे? 24 क्या कह रहा है आपसे? 2 के विपरीत क्या होगा? चेक करेंगे साधारण की मानक, तुरंत पता चल गया साधारण है। लगाएंगे रूल, पहले दूसरे में क्रम से चलते हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला। पहले दूसरे में लगा तो कोई कॉमन है। अगर मुझे एक बिंदु वाला मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है मुझे जैसे सोना मिल गया हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या करेगा, हर एक का अपोजिट बता देता है, हर एक का एकदम पूरी समस्या सॉल्व भी कर देता है। एकदम समस्या सॉल्व कर दिया। पूछा था 2 का अपोजिट, अरे 4 का 3, 1 का 5, अब 6 का कौन सा होगा जो नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देने का मतलब इनमें देखना है कौन सा नहीं दिखाई दिया। 1 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, 4, 5, 6, अरे 2 नहीं दिखाई दिया, 2 हो जाएगा इसका अपोजिट। कह रहा है 2 के विपरीत कौन सा बिंदु होगा? तो ऐसे ही देख लेते हैं, ऑप्शन नहीं दिख रहा है लेकिन हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले चेक करना है कि साधारण के मानक। पता चल गया साधारण, देखते ही इसमें लगेगा रूल, या तो एक संख्या के कॉमन का या 2 संख्या के कॉमन का। यहाँ है 3, यहाँ भी 3 है। क्लियर? और कोई संख्या कॉमन नहीं है। एक बिंदु का रूल लगा देते, 3 के बाद 6 और 6 के बाद है 1। इसमें 3 के बाद है 5 और 5 के बाद है 2। आपने देखा कि 2 का विपरीत 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत पूछ रहा था तो इसका हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा इसका राइट। नंबर 26 नंबर क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स? कह रहा है कि त्रिभुज के विपरीत कौन सा सतह होगा? तो पता चल गया आपको ये कौन सा, ये है आपका साधारण, क्योंकि इसमें आगे प्रतीक। तो त्रिभुज का है तो पहला दूसरा में देख लेते हैं कौन सा कॉमन है। तो पहला दूसरा में कोई कॉमन है? 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन से पता चल गया था हमें 1, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं। दूसरे तीसरे से देखते हैं कोई 1 कॉमन है। आपको पता चला कि इसमें 2 कॉमन है। क्लियर है? एक ये कॉमन था, एक ये। क्लियर? बस सॉल्यूशन हो चुका। तो जब ये कॉमन है दोनों, ये वाला कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, जो 2 बचा हुआ है, बचा क्या है? त्रिभुज बचा हुआ है और क्या बचा हुआ उसमें? प्लस। तो ये हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट, तो प्लस वाला हो जाएगा अपोजिट। माय डियर 27 और 28 के लिए इंस्ट्रक्शन। एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार रंगीन टीवी, जिसको बोल रहा है CTV, VCR और कंप्यूटर की बिक्री मुक्त उपहार, स्टीरियो, घुमावदार ट्रॉली और स्टेनलेस स्टील रैक के साथ कर रहा है। जो मुक्त उपहार जिस वस्तु के साथ जाता है उसे घन में वस्तु की विपरीत दिशा में लिखा जाता है। जो मुक्त उपहार जाता है ना, उसे क्या कर रहा है? घन की विपरीत दिशा में लिख रहा है। कह रहा है स्टीरियो
रेडियो किसके साथ मुक्त उपहार जाएगा? उसी के साथ जाएगा जो इसके अपोजिट फेस पे लिखेंगे। तो पहले ये तो साधारण है, हमें पता है कि कोई भी नाम हो, कोई सिंबल हो, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं? साधारण। तो इसमें कॉमन कौन सा है? VCR, और इसमें भी VCR मिल गया। क्लॉकवाइज चलते हैं, तो मैंने लिखा VCR, उसके बाद लिखा है रैक, रैक के बाद इसमें लिखा है CTV। उसमें क्या है दोस्तों? उसमें है VCR। VCR के बाद क्या है? कंप्यूटर है। VCR के बाद है कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख लिया। और कंप्यूटर के बाद क्या है? फिर से कंप्यूटर के VCR के बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद है माय डियर फ्रेंड्स ट्रॉली। क्लियर क्लियर आपको दिख रहा है ट्रॉली। तो कह रहा है कि स्टीरियो रेडियो, स्टीरियो रेडियो किसके साथ मुक्त उपहार के लिए जाता है? तो आप देखिए कि CTV का ट्रॉली है, रैक का कंप्यूटर है, तो VCR का क्या हो जाएगा? VCR का हो जाएगा स्टीरियो रेडियो। क्लियर है? तो VCR कहीं दिख रहा है? VCR दो ऑप्शन में सेम हो गया है। VCR या तो इसका VCR, एक ऑप्शन सही होगा VCR। क्लियर है? कलर टीवी नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा, क्योंकि रैक का कंप्यूटर उल्टा है और CTV का ट्रॉफी है। क्लियर है माय डियर? कंप्यूटर के साथ कौन जाता है? तो कंप्यूटर के साथ क्या आया था? अभी आपने सॉल्व किया था ना, कंप्यूटर के साथ क्या आया था? रैक। तो कंप्यूटर के साथ क्या आ जाएगा? रैक। दोनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। आइए आते हैं 29 पर। कह रहे नीचे दिए गए घन के चित्रों के आधार पर बताएं कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी? त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी? तो सबसे पहले साधारण है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले दूसरे में आपने चेक कर लिया, ये क्या साधारण है। तो इसमें कोई एक संख्या कॉमन है? आप कहेंगे हाँ सर त्रिभुज, मैं कहूँगा बस काम हो गया, बस इसी की तो जरूरत होती है। क्लॉकवाइज चलना है, त्रिभुज के बाद क्रॉस, क्रॉस के बाद सर्कल, वहाँ त्रिभुज के बाद वो है पंचभुज, पंचभुज है, ये हो गया पंचभुज, उसके बाद ये है वर्ग। पूछा क्या जा रहा था कि नीचे दिए गए घन के चित्रों के आधार पर बताएं कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर, तो जो नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? 6 आकृति था, क्वेश्चन मार्क नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा इसका विपरीत। और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? ये वाला सिंबल हो जाएगा विपरीत। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, ये क्या कह रहा है? 30 नंबर का देख के ही पता चल गया साधारण है। पहले दूसरे हम चेक करते हैं, कोई कॉमन है? आपने चेक किया नारंगी, नारंगी है, क्लॉकवाइज चलेंगे। नारंगी के बाद क्लॉकवाइज चला हमने, तो नारंगी के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ लिख दिया नारंगी, उसके बाद है हरा, उसके बाद है नीला। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नीला। अब यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेंगे, नारंगी के बाद क्या है माय डियर फ्रेंड्स? नारंगी के बाद है लाल, लाल के बाद है बैगनी। क्लियर है? बैगनी, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि हरे रंग, तो हरे रंग के नीचे क्या लिखा मैंने? लाल। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लोज डाइस का 30 क्वेश्चन का ये सीरीज था, आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, पार्ट नंबर 3, उसमें मैं ओपन डाइस के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर छोड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत मन लगा के पढ़ाई करिएगा, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।